गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का निर्मल ऐप पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना के कारण से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो रिमेनिंग जो क्लासेस हैं वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो रिमेनिंग कोर्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोगों की रह गई है, जो यूनिट नंबर 5 है, और इसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 16वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सभी स्टूडेंट्स को मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिमेनिंग कोर्स के हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ, दोनों के लिए मैं कॉमन वीडियो दे रहा हूँ। इसमें हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं इसको और इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही टर्म्स का हम यूज़ करेंगे इस पूरे वीडियोस के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव कार्य की, कि मानव जो होता है वो किस प्रकार से अपने फंक्शंस, अपने कार्य, अपनी क्रियाएं करता है। और इस यूनिट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी पाचन और अवशोषण कैसे हमारे शरीर के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं आपसे कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है। तो देखिए, डाइजेशन को जानने के लिए व्हाट इज डाइजेशन या पाचन क्या है, दोनों ही माध्यम मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं कॉमन वीडियो दे रहा हूं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex food materials is convert into simple absorbable units। कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स होते हैं भोजन के, फूड के, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, जो बड़े पदार्थ होते हैं, जिनका बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, साधारण मॉलिक्यूल्स के अंदर, एब्जॉर्बेबल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और वो एब्जॉर्बेबल यूनिट्स जो होती है वो छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें हम अवशोषण कर सकते हैं, जिनका इजीली अवशोषण हो सकता है, ऐसे हम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है? पाचन में हम कॉम्प्लेक्स यूनिट्स को या भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, चेंज करने का काम करते हैं, ताकि उनका इजीली, आसानी के साथ अवशोषण या एब्जॉर्प्शन हो सके। तो डाइजेशन का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है टर्म आई थी फूड, कि किसका डाइजेशन करते हैं हम लोग, किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। यू नो अबाउट दैट, कि हम लोग सब जानते हैं कि हमें भोजन का पाचन करना होता है। तो प्रश्न ये आता है कि भोजन क्या है, फूड क्या है, और भोजन में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भोजन के अंतर्गत इंपॉर्टेंटली, मुख्य रूप से हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं। इसके अलावा मिनरल्स और वाटर को भी हम इसमें रखते हैं, जो अन्य अन्य चीजों में काम आते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, कि डाइजेशन इज द प्रोसेस in which complex food material convert into simple absorbable units। हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको कि एक प्रोसेस, एक तरीका है जिसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल पदार्थों को, जटिल भोजन को सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि अवशोषण योग्य होते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा सा है कि जिन्हें हम अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ऐसी सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, फूड निकल के आया, भोजन निकल के आया। तो भोजन क्या होता है, इज द एनर्जी कॉम्प्लेक्स मटेरियल। तो भोजन क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो ऊर्जा देता है। अरे हम खाना क्यों खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके।
तो भोजन एनर्जी देने वाला मटेरियल है, जिसमें इंपॉर्टेंटली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स, तीन चीजें निकल करके आती है इंपॉर्टेंटली। और ये सभी आप लोग अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लोग अपनी क्लासेस के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स क्या हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बिग मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें तोड़ना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स यूनिट है, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स यूनिट है और फैट्स भी कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जिनको हमें सिंपल एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में चेंज करना है बाय द यूजिंग ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स की सहायता से हमको इन्हें कन्वर्ट करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल यूनिट्स होती हैं, प्रोटीन की होती हैं, फैट्स की होती हैं, वो क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट की होती हैं ग्लूकोज कह दीजिए या कह दीजिए मोनोसैकेराइड्स। आपने सारे नाम सुने हुए हैं आपकी क्लासेस के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में या मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए जो प्रोटीन की यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स? एमिनो एसिड्स होती हैं। और फैट्स की जो होती हैं वो क्या होती हैं? फैटी एसिड्स होती हैं, प्लस ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल। आपको सबको समझ में आ रहा होगा आराम से। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दोनों को बोथ लैंग्वेज में बहुत इजी है, सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग ग्लूकोज में तोड़ते हैं या मोनोसैकेराइड तोड़ते हैं, यानी इनका हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, इनका अवशोषण कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सीधा अवशोषण नहीं हो सकता है, इसलिए इसको तोड़ना पड़ता है बाय द यूजिंग ऑफ द एंजाइम्स। प्रोटीन को हमें तोड़ना पड़ता है, किसमें? एमिनो एसिड्स के अंदर तोड़ना पड़ता है, तो एमिनो एसिड्स को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और फैट को हमें तोड़ना पड़ता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में तोड़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में एक सिंपल सी बात आ जाती है कि डाइजेशन और फूड है क्या, भोजन क्या है, या पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से ये होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक हमारे बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम पाया जाता है, एक पूरा सिस्टम तंत्र पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपको सबको समझ में आ गई चीजें, बहुत इजी सी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार डाइजेशन का प्रोसेस और फूड हम किसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो चीजें और निकल करके आती हैं, मिनरल्स एंड वाटर। यू नो दैट वाटर जो होता है ना, पानी जो होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का ये बेस है, आधार है। भाई माध्यम नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा तो फिर कैसे होगा डाइजेशन? तो माध्यम क्या है? वाटर है। इसलिए वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए, आप मेटाबॉलिज्म समझ चुके हो ना, उपापचयी क्रियाएं जो बॉडी में लगातार चलती रहती हैं, उनके लिए जरूरी होता है। और मिनरल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए, क्रियाओं के लिए थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, लेस और मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भोजन होता है उसके अगर इंपॉर्टेंट अवयवों को हम ध्यान दें तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं जो बिग बायोमोलिक्यूल्स के रूप होते हैं, साथ में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रूप में मिनरल्स होते हैं, और वाटर इनका बेस बनाता है, आधार बनाता है। देन हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में, जिसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं आपके साथ में कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है, कैसा हमको दिखाई देता है, वो हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, और वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हो पाचन तंत्र। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं कॉमन वीडियोस बना रहा हूं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए, और इसमें आप पूरा समझ सकते हैं। तो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? ए सिस्टम इन विच डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो भोजन का पाचन होता है, वो कंप्लीट होता है। एक ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र की जो स्थितियां हैं, पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि पाचन तंत्र की दो पोजीशन है। पाचन तंत्र को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन से दो हिस्से होते हैं? एक हिस्से का नाम होता है आहार नाल, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो होता है वो होती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। यू नो दैट अबाउट एक आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इट इज फाइंड फ्रॉम माउथ टू एनस। दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नलिका नुमा रचना होती है जो माउथ से लेकर के पूरी जाता हुआ और एनस तक चले जाती है। मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती है, मुख से लेकर के ये गुदा तक फैली रहती है, और एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसे हम नलिकीय भी रचना कह सकते हैं। एक नलिकीय रचना है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है, इसे हम आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसके साथ कनेक्ट रहती हैं पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो हम बता रहे हैं। तो देखिए, एक होती है हमारी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां आप लोग नोट भी कर सकते हो इजीली, इन चीजों को मैं आराम से वीडियोस बना रहा हूं और बहुत साफ साफ तरीके से आपको लिख रहे हैं, आप इनको इजीली नोट कर सकते हो और आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएंगी इनकी। तो लार ग्रंथियां जो होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो होती है यकृत, और तीसरी जो होती है वो होती है आग्नाशय। कहीं से आग्नाशय कहते हैं, कहीं से अग्नाशय कहते हैं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास, और पैंक्रियास, 3 तरह की ग्लैंड्स यहाँ पर पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि कनेक्ट रहती हैं आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ में। सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, जो बकल कैविटी यानी जो मुख गुहा होगी, उस मुख गुहा में ओपन होंगी सलाइवरी ग्लैंड्स, ये लार का श्रवण करेंगी, सलाइवा निकालेंगी। लिवर हमारा जो राइट साइड में इधर की तरफ होगा लिवर, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, और पैंक्रियाज इसकी थोड़ा नीचे होता है, पैंक्रियाज जो अग्नाशय कहलाता है। ये तीनों आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्ट होकर के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। अगर हम आहार नाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट हमको आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम बोलते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मुख और मुख गुहा। देन नेक्स्ट नंबर 2 मैं पार्ट बता रहा हूं आहार नाल के, एलिमेंट्री कैनाल के। दूसरा होता है ग्रसनी, जिसे अपन फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तीसरा होता है ग्रासनाल या ग्रसिका, ग्रसिका जिसे ओइसोफेगस कहा जाता है। फोर्थ वन इज द आमाशय, आमाशय से स्टोमच कहते हैं, स्टोमच कहते हैं। देन नेक्स्ट इज छोटी आंत, छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट होती है बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन। यू नो जो छोटी आंत होती है ना, उसके भी 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, और जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, सामान्य तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं आहार नाल जो माउथ से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक नली की रचना है, जो कुंडली की तरह होती है, सर्कुलर होती है, नली है पर कुंडली की तरह होती है, रस्सी की कुंडली बना दो इस प्रकार की होती है, जिसके डिफरेंट पार्ट होते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख एवं मुख गुहा। दूसरा ग्रसनी, ये ग्रसनी है, इस जगह पर ये ग्रसनी है। यहां से चलेंगे ओइसोफेगस यानी कि ग्रासनाल, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत,
फिर बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से, यू नो अबाउट दैट, कौन कौन से होते हैं? छोटी आंत के 3 हिस्सों के बारे में हम बता देते हैं। एक का नाम होता है गृहिणी। क्या नाम होता है भैया जी? गृहिणी, जिसे हम ड्यूडोनियम भी कहते हैं, ड्यूडोनियम। दूसरा होता है अग्र मध्य आंत्र, सॉरी, दूसरा होता है अग्र क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र हिंदी में, जिसे अपन जेजुनम कहते हैं। और तीसरा होता है क्षुद्र आंत्र, क्षुद्र आंत्र, जिसे हम इलियम कहते हैं। 3 हिस्से मिलते हैं हमारे गृहिणी, ड्यूडोनियम, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का अगला हिस्सा जेजुनम। वैसे तो ये मिडिल पार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, बीच वाला हिस्सा हो जाएगा, अभी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, लेकिन क्षुद्रांत के आगे होता है तो जेजुनम और क्षुद्रांत यानी कि इलियम। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो सीकम, सीकम, कोलोन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं, जैसे हम उंडुक हिंदी में, हिंदी के वर्ड कहीं कहीं पर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही अजीब से होते हैं। सीकम यानी उंडुक, कोलोन जो होता है उसे हम बृहदांत्र कहते हैं, बृहदांत्र कहते हैं, और रेक्टम को हम लोग बोलते हैं मलाशय, मलाशय। तो उंडुक सीकम होता है पहला पार्ट, दूसरा बृहदांत्र होता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत में इलियम है, ठीक है ना। तो इलियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाइल कोलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है, जो होता है वो सब यहीं पे होता है। तो अब लोग हम बात करते हैं फाइनली इट इज ओपन इनटू गुदा, और गुदा मतलब एनस। तो मैंने आपको क्या बोला था, माउथ से लेकर के एनस तक एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होता है, जो नलिकीय पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, आहार नाल ये कहलाता है। तो हमने इस प्रकार से इनके जनरल स्टडी हमने किया कि डाइजेशन क्या होता है, फूड क्या होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब हम इसका एक डायग्राम प्ले करेंगे, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, और इनके साथ आहार नाल के साथ कनेक्ट रहती हैं पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे माउथ के अंदर होती हैं, बकल कैविटी में होती हैं, लिवर होता है, आग्नाशय होता है। अब हम इनको 1 बाय 1 एक एक करके स्टडी करेंगे कि क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं, सारे पार्ट किस प्रकार से ये वर्किंग ऑर्डर में रहते हैं या क्या करते हैं। देखिए अगर लार ग्रंथियों की बात और मैं कर लेता हूँ यहाँ आपको स्पेशली, कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये भी 3 तरीके की होती है, 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर में होती हैं, 3 जोड़े। कौन कौन से? देखो, एक जीभ के नीचे है, जीभ के नीचे की तरफ, तो क्या होगा हिंदी में अधोजिह्वा, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। दूसरी होती है जबड़े के नीचे, अधो जबड़ा, ठीक है ना, सब मैक्सिलरी। और तीसरी होती है कान के नीचे या कान के पीछे इस जगह पर, जिन्हें बोलते हैं कर्णपूर्व या पैरोटिड। तो कौन कौन सी 3 जोड़ी है? नंबर 1 होती है अधोजंभ, जंभ माने जबड़ा, जंभ माने जबड़े के नीचे, जिसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी। क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी। दूसरा होता है पार्ट अधोजिह्वा, दूसरी जोड़ी पेयर में है भैया जी, जिसे बोलते हैं सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। और तीसरा होता है कर्णपूर्व, कर्णपूर्व, जिसे बोलते हैं पैरोटिड, पैरोटिड। समझ में आ गया? एक एक पेयर होती है, एक पेयर तो अधोजंभ है इधर इधर जबड़े के नीचे, निचले जबड़े में, एक कान के नीचे है, एक एक जोड़ी दोनों तरफ, सॉरी एक और एक जोड़ी, टोटल एक जोड़ी, और एक है अधोजिह्वा जीभ के नीचे। तो टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मिलकर लार बनाएंगी। बाकी डिटेल्स प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने जो बनाया
ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पूरा आहार नाल होता है, उसका जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है पाचन तंत्र का वो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो माउथ टू एनस पाई जाती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसके ये पार्ट्स आपके सामने होते हैं। आप लोग काफी पहले से इनको पढ़ते आ रहे हो 9th-10th क्लास से ही। फिर पाचक ग्रंथियां होती है वो इनके साथ कनेक्ट रहती है और वो इस प्रकार की होती है, और ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब हम एक डायग्राम को स्टडी करेंगे फाइनली, और वो डायग्राम किस प्रकार का होता है वो डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, जिसे आप समझेंगे। ये हमारा वीडियो इस स्थिति में फिनिश करेंगे उस डायग्राम के साथ में, और उसके बाद में हम 1 by 1 एक एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करते चलेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ में, और वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए ये हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके साथ देने जा रहे हैं। ये जो आपको बता रहा हूँ, ये माउथ है, ये ओपन होता हुआ पार्ट ये बक्कल कैविटी है जो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, ये फेरिंग्स है, और इसी जगह पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो गई, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। देन उसके बाद में ये फेरिंग्स आगे जाकर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, ऑइसोफेगस, फिर ये आमाशय हो गया, स्टोमच, आगे समझ में आपको बात, स्टोमच आगे जाकर के ये कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ये जो घूमता हुआ यू शेप्ड आकृति का आपको दिख रहा है ड्यूडेनियम कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, और इसी बीच ये मैं पार्ट बना रहा हूं आपको, ये लिवर, ये क्या बना दिया अपन ने, लिवर बना दिया इसको, ये लिवर बना दिया, लिवर ये पार्ट, और इधर हमने क्या बना दिया, पैंक्रियाज, इधर क्या बना दिया हमने, पैंक्रियाज बना दिया, ठीक है ना। तो दिस इज द लिवर, ये तो क्या हो गया, ये तो लिवर हो गया, लिवर माने यार सब लोग जानते हो, और ये क्या सा हो गया, पैंक्रियाज। अभी भी बताया था आपको पैंक्रियाज का मीनिंग क्या होता है, आग्नाशय या अग्नाशय, ठीक है। और ये क्या हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी आपको चर्चा की नहीं की आपके साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि क्या, लार ग्रंथियां, ठीक है ना, हिंदी में बोले तो लार ग्रंथियां। कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, अभी बोला था आपको। लिवर है ये, ठीक है, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज मतलब आग्नाशय, क्या है, आग्नाशय, लिवर माने यकृत हिंदी में, ठीक है भाई। अब इधर देख लेते हैं, दिस इज द माउथ, जो आप जानते हो ये माउथ है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मतलब मुख गुहा, मुख गुहा, माउथ का मतलब मुख। सारी बातें बता चुका हूं आपको, इंग्लिश हिंदी मिक्स चल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, दिस इज द, मैंने क्या बोला, ग्रसनी, और ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ओके। उसके बाद ये नली हमारा क्या होता है, ग्रासनाल, ठीक है ना, या इसको क्या नाम देते हैं, ग्रसिका, यानी कि ऑइसोफेगस, यही तो बताए थे आपको मैंने, ठीक है। देन दिस इज द पार्ट स्टोमच। अब देखो ये जो स्टोमक आपको दिखाई दे रहा है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, पाइलोरिक, फंडिक, ठीक है ना, और कॉर्डियक। तो दिस इज द पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्डियक, ये कॉर्डियक पार्ट है। हिंदी में बोले तो जठर आगम, जठर आगम माने आने वाला, यानी जहां से भोजन आएगा। और ये पार्ट कौन सा है, ये वाला देखो, जठर निर्गम, पाइलोरिक, जिसको क्या नाम देते हैं, जठर, क्या नाम देते हैं, जठर निर्गम, निर्गम माने जाने वाला। और जहां भोजन रुकता है इस पार्ट में, यहां इसे बोलते हैं फंडिक, यानी कि मुख्य भाग, क्या बोलते हैं, मुख्य भाग। और ये तीनों मिलकर के किसका पार्ट बनाते हैं, आमाशय, यानी कि स्टोमच। डिटेल में बताएंगे आपको, हम आगे चल करके सारा डिटेल बताएंगे आपको, समझ में आया। तो ये आमाशय का है। अब देखो यहां पर एक कपाट होता है, स्फिनेक्टर, गेट, दरवाजा, बॉल्ब कह दो, यहां भी एक गेट, दरवाजा, बॉल्ब होता है। तो भोजन आता है पर वापस नहीं जाता, ठीक है ना, लेकिन आपको वॉमिटिंग तो होती है, अब ज्यादा खा लोगे तो वॉमिटिंग तो होगी, ठीक है ना।
अगर ज़्यादा ठूस ठूसो कहीं चीज़ को भर दोगे, गुब्बारे में हवा ज़्यादा भर दोगे तो गुब्बारा तो फटेगा ही ना। तो उसी तरह से वो अलग प्रोसेसिंग है, वॉमिटिंग होना, क्यों होना, क्या होना, पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर भोजन आता है और यहाँ से डाइजेशन होने के बाद जाता है। आया समझ में? अब इधर की बात कर लेते हैं। दिस इज द पार्ट जिसका नाम मैंने बताया आपको, गृहिणी, यानी कि ड्यूडोनियम। ड्यूडोनियम। अब यहां से पार्ट चलता है इस प्रकार से, जिसे मैंने क्या बताया था, अग्र क्षुद्रांत। फिर एक वाइड पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको क्या बोला मैंने, अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत यानी जेजुनम, जेजुनम। और थर्ड वन इज द, इसको क्या बोला, क्षुद्रांत, यानी कि इलियम। ओके। और इस इलियम के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, छोटी धागे नुमा रचनाएं मिलेंगी आपको। और ये जो धागे नुमा रचनाएं होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबिलाई या सूक्ष्म अंकुर। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाई, विलाई। और इन तीनों को सबको मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये यू शेप्ड का पार्ट कौन सा है, ग्रेनी ड्यूडेनियम, जहां पर लीवर और पैंक्रिया करके ओपन हो रहे हैं। अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके सारी चीजें, ठीक है ना, एक एक करके वन बाई वन। फिर ये जो पार्ट है जो घुमावदार है, इसको बोला जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत। फिर इलियम है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण भी होता है। यहाँ पर सूक्ष्म अंकुर माइक्रोबिलाइस पाए जाते हैं। अब इसी जगह पर एक कनेक्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर इसी जगह से। अब यहीं से निकलती है बड़ी आंत, इस तरह से। ये बड़ी आंत, देखिए इधर, ये बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत का ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला है क्या, उंडुक, यानी कि सीकम। फिर ये उंडुक इस प्रकार से फोल्ड होता चला जाता है, फोल्ड होता चला जाता है, फोल्ड होता चला जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से फोल्ड होता चला जाता है, फोल्ड होता चला जाता है, इस प्रकार से। ये फोल्डिंग हो गया, और आगे जाकर के इस प्रकार से ओपन हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को अगर देखें तो जो ऊपर वाले पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सीकम, या इसे क्या नाम देते हैं, उंडुक, उंडुक। दूसरा जो पार्ट होता है जो काफी घुमावदार है, जहां इस प्रकार से बहुत सारी हॉस्ट्राज पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क मिलता है यहां पर, तो इसे हम बोलते हैं कोलोन, कोलोन बोलते हैं, या इसे अपन बृहदांत्र भी कहते हैं, बृहदांत्र। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस इज द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसे हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, हॉस्ट्रा। इसका भी काम है, सारे काम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइनली जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा गया है रेक्टम, यानी कि मलाशय, जहां पर भोजन, अपाचित भोजन, अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है वो स्टोर होता रहता है। और फाइनली इट इज ओपन इनटू द एनस, यानी कि गुदा से ये ओपन हो जाता है। और इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, बृहद आंत, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के चार हिस्से होते हैं, अवरोही, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है ना, और सिग्मोइड। चार हिस्से होते हैं, अवरोही, आरोही, अनुप्रस्थ और सिग्मोइड। डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड, चार हिस्से होते हैं। तो ये सारी बातें अपन डिटेल में और एक एक करके स्टडी करेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने सारी बातों को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, और ये एक जनरल आइडिया हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, बुधवार शुभ दिन, और आज से आपको वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने साथी जिनको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आपको संपर्क करते हैं, उनका नंबर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें और हम उनको जोड़ देंगे, और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। और स्पेशली जो सेक्शन ए गर्ल्स एंड इंग्लिश मीडियम का जो सेक्शन है, उनमें हम लोग 19, 20, 21 और 22
19, 20, 21 और 22 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, और उनमें अगर कोई पार्ट रह गया हो तो मुझे आप मैसेज पर्सनल मेरे नंबर से मैसेज करके और आप मुझे बता सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप पर्सनल, ग्रुप पे ना करें आप लोग, ग्रुप पे ना करें कोई भी किसी प्रकार का, और इस नंबर पर आप पर्सनल लेकर के मुझे अपना सेक्शन बताएंगे, नाम बताएंगे, और उसके बाद ही मैं आपका रेस्पॉन्स करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे, और वहाँ बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से पार्ट और रह गए हैं। फिलहाल मैं 16, 17, 18 चैप्टर कराऊंगा पहले आपको, यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद अगर एक्सक्रीटरी में कुछ बच रहा हो तो मुझे बता देना, तो आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना, नोट्स भी भेज देंगे। तो स्टूडेंट यानी स्टडी करते रहें आप लोग। ये 1 जून से 30 जून तक की व्यवस्था है, देन उसके बाद हम 12th क्लास शुरू करेंगे। तो आप पहले 11th को पढ़िए आप ध्यान से, और आपका शुभ दिन हो, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, धन्यवाद।